आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है डाई या डाई थ्रेडिंग। डाई या डाई थ्रेडिंग क्या होता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें फुल वीडियो देखेंगे इसमें कि क्या कैसे होता है, इसमें डाई क्या है, ये डाई किस काम में आती है। पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट आरआर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डाई क्या होती है? थ्रेडिंग डाई का प्रयोग गोल कार्य पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया होता है। ये जैसे क्या होता है कि एक शाफ्ट है, ये गोल राड है। गोल राड पर ही इस पर जो है मैं बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए जो है हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, डाई चूड़ियाँ काटने के लिए करते हैं। इस प्रकार से हम गोल रॉड पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। और टैप का प्रयोग हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टैप जो हमारा होता है यह क्या होता है, अंदरूनी अंदरूनी ड्रिल किए हुए भाग होते हैं उस पर जो है थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। डाई क्या होती है? यह जो है बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल और सॉलिड सॉलिड टाइप की डाइयाँ अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। जो अधिकतर जो हमारे नॉर्मल प्रयोग में लाई जाने वाली डाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं? एडजस्टेबल डाई और सॉलिड डाई। ये दोनों डाई जो है हमारी क्या होती हैं, अधिकतर जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। एडजस्टेबल डाई, एडजस्टेबल डाई एक साइड पर स्लिप्ड होता है। इसमें जो एडजस्टेबल डाई होती है इसमें क्या होता है, ये ड्राइंग में देख सकते हैं। इसमें जो है एक साइड में क्या होता है, स्लिप्ड होता है, जिसको थोड़ा सा ओवर साइज और अंडर साइज में थ्रेड्स को काटने के लिए एडजस्ट किया जाता है। जो राउंड एडजस्टेबल डाई होती है यह क्या होती है कि इसको हम थोड़ा जो है ओवर साइज छोटा भी कर सकते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करके जो है हम लोग थ्रेड काट सकते हैं। इससे जो राउंड एडजस्टेबल डाई होती है इसके भी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग की जाती हैं। दूसरा है सॉलिड डाई। सॉलिड डाई को स्टड स्टड एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जो सॉलिड डाई होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और इसका प्रयोग प्रायः खराब या ओवर साइज थ्रेड्स की दोबारा कटिंग करने के लिए किया जाता है। जो सॉलिड डाई होती है इसका प्रयोग हम लोग किस पर करते हैं, जो हमारी साइजें जो डाइयाँ जो थ्रेड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको रिशार्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड डाई का प्रयोग करते हैं। ये ड्राइंग में आप सभी देख सकते हैं। ये जो है हमारा वॉइस है, वॉइस में जो है हमारा जॉब को क्लैम्प किया गया। एक हमारा जो है गोल राड है, गोल राड पर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्क पीस कहते हैं। वर्क पीस पर हम लोग जो है डाई के द्वारा जो है थ्रेडिंग कर रहे हैं। ये हमारा डाई स्टॉक हो गया, ये ये हमारा जो है थ्रेड हो गया। ये जब जैसे जैसे हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है थ्रेड कटता चला जाएगा। ये स्क्रू है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट स्क्रू। इसको जो है हम लोग आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक स्क्रू लगा रहता है जिसको टाइट या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डाई स्टॉक। डाई स्टॉक क्या होती है? यह एक डिवाइस है जिसका प्रयोग एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते समय डाई को पकड़ने के लिए किया जाता है। जो डाई स्टॉक होता है इसको द्वारा जो हम बाहरी चूड़ियाँ काटते हैं उसको काटते समय जो है इसको पकड़ने के लिए काम में प्रयोग में लाया जाता है। प्रायः निम्नलिखित प्रकार के डाई स्टॉक प्रयोग में लाए जाते हैं। जो डाई स्टॉक होते हैं यह कई प्रकार प्रकार के डाई स्टॉक जो हैं पाए जाते हैं। डाई स्टॉक को ही द्वारा हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते समय डाई को पकड़ने, जो डाई होती है ये जो हमारी डाई है ये इसी प्रकार से होती है। इसमें अंदरूनी थ्रेड बने रहते हैं। ये हमारी डाई है, ये डाई स्टॉक है। डाई स्टॉक में पकड़ कर ही जो लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको डाई स्टॉक में पकड़ के ही हम लोग जो है थ्रेड काटते हैं। जो डाई डाई स्टॉक जो है हमारे, यह कई प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सॉलिड डाई स्टॉक। सॉलिड डाई स्टॉक क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसे धातु के सॉलिड पीस से बनाया जाता है। यह क्या होता है, जो सॉलिड डाई स्टॉक होता है इसको हम लोग जो है सॉलिड पीस से, ठोस पीस से जो है बनाते हैं, जिससे एक सर्कुलर बॉडी और बॉडी के दोनों ओर से दो हैंड्स फिट किए होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बॉडी के दोनों ओर जो है हैंड्स जो है फिट होते हैं। डाई को पकड़ने और एडजस्ट करने के लिए बॉडी पर दो साइड स्क्रू, इसमें जो है डाई को पकड़ने
ये देखिए डाई को जो पकड़ने के लिए डाई स्टॉक हो गया, इसमें जो है दोनों साइड जो है हमारे क्या लगे हैं, स्क्रू लगे हैं। स्क्रू डाई को दोनों साइड जो है क्या करते हैं, स्क्रू लगे हैं। पकड़ने और एडजस्ट करने के लिए बॉडी के दोनों साइड में स्क्रू और एक सेंटर स्क्रू लगा होता है, जिसे इसे बटन पैटर्न डाई स्टॉक भी कहते हैं। जो सॉलिड डाई स्टॉक होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बटन पैटर्न डाई स्टॉक भी कहते हैं। इस डाई स्टॉक का प्रयोग सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर सॉलिड या स्प्लिट डाइयों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें जो है क्या कहते हैं, जो सॉलिड डाई स्टॉक होती है इसमें जो है 3 स्क्रू लगे होते हैं। एक दोनों साइड में जो है स्क्रू लगे होते हैं। जो डाई डाई होती है उसको एडजस्ट करने के लिए एक सेंटर स्क्रू होता है, इसको टाइट करने के लिए जो है लगा होता है। सॉलिड डाई का मेन पर्पज क्या होता है, यह जो है हमारा सॉलिड ठोस पीस से बना होता है। इसके दोनों ओर जो होते हैं हैंड फिट होते हैं, हाथ हत्थे फिट होते हैं, जिसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडजस्ट करने के लिए बॉडी के दोनों साइड में स्क्रू और एक सेंटर स्क्रू लगा होता है। जो डाई को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड क्या लगा है, स्क्रू लगा है। एक बीच में क्या लगा है हमारा, सेंटर स्क्रू लगा है। इससे हम क्या करते हैं, डाई को जो है एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये जो सॉलिड डाई होती है इसको हम क्या कहते हैं, बटन पैटर्न डाई स्टॉक भी जो है कहते हैं। इस डाई स्टॉक का प्रयोग सर्कुलर सॉलिड, जो सर्कुलर होते हैं, राउंड में होते हैं, सॉलिड पीस होते हैं और स्प्लिट डाइयों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है सॉलिड डाई स्टॉक का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा सॉलिड डाई स्टॉक है। ये हमारा जो है बटन पैटर्न स्टॉक है। इसको क्या कहते हैं, बटन पैटर्न स्टॉक कहते हैं। इसके दोनों साइड में क्या होता है, स्क्रू लगा होता है, जिसके क्या करते हैं, डाई को जो है हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एडजस्टेबल डाई स्टॉक। एडजस्टेबल डाई स्टॉक क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें एक आयताकार बॉडी होती है। यह क्या होती है, एक आयताकार में बॉडी होती है और बॉडी के दोनों ओर 2 हैंड्स फिट किए होते हैं। इसमें जो आयताकार जो बॉडी होती है, ये देख सकते हैं आप, ये डाई स्टॉक एडजस्टेबल डाई स्टॉक है। इसमें जो है आयताकार, ये जो हमारा जो है आयताकार में बना है, इसको दोनों ओर क्या है हमारे हैंड्स लगे होते हैं, जिससे पकड़ने के लिए एडजस्टेबल डाई को क्या कहते हैं, पकड़ने के लिए लगे हैं। डाई की एडजस्टमेंट के लिए बॉडी पर एक क्लैंपिंग स्क्रू लगा है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो क्लैंपिंग स्क्रू है इसको हम लोग क्या करते हैं, डाई को एडजस्ट करने के लिए, देखिए ये क्लैंपिंग स्क्रू है, इसी के द्वारा हम लोग जो है डाई को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका प्रयोग 2 पीस डाई को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस डाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो एडजस्टेबल डाई स्टॉक होती है इसका प्रयोग हम लोग किस पर करते हैं, 2 पीस डाई को पकड़ने के लिए जो है हम लोग एडजस्टेबल डाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक डाई स्टॉक। क्विक डाई स्टॉक क्या होता है, तीसरा पॉइंट है क्विक डाई स्टॉक। इसमें एक सर्कुलर बॉडी और बॉडी के दोनों ओर हैंड्स फिट किए होते हैं। इसमें एक सर्कुलर डाई होती है, सर्कुलर बॉडी, ये क्या कहते हैं, सर्कुलर बॉडी है। इसके दोनों ओर हमारे क्या हैं, हैंड्स हत्थे फिट होते हैं, जिसको पकड़ने के लिए लगे होते हैं। इसका प्रयोग एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई ये हमारा इसको पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं क्विक डाई स्टॉक की। ये है गाइड, ड्राइंग में देख सकते हैं। इसे पकड़ने के लिए हम लोग जो है करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट पर, डाई द्वारा थ्रेडिंग के लिए ब्लैंक साइज। जो डाई के लिए थ्रेडिंग ब्लैंक साइज हमारा क्या होता है, जिस पर हमें डाई चलानी हो। थ्रेड काटने वाली रॉड का व्यास, जो थ्रेड जिस रॉड पर हमें, ये मान लीजिए हमारा रॉड है, इसका ये हमारा क्या हो गया, व्यास है। व्यास साइज, थ्रेड काटने वाली रॉड का व्यास साइज होना चाहिए। पहले हमें इसका क्या करना है, व्यास साइज निकालना है, अर्थात थ्रेड के मेजर डायमीटर से थोड़ा कम होना। जो थ्रेड काटना है उसके मेजर डाया से हमें थोड़ा कम होना चाहिए। रॉड का ब्लैंक साइज ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैंक साइज होता है उसको ज्ञात करने के लिए रॉड का
ब्लैंक साइज ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी माइनस इस स्मॉल पी इंटू 0.1, जहाँ की डी हमारा क्या है, ब्लैंक का व्यास। ब्लैंक का व्यास जो रॉड का हमारा व्यास होगा, ये हमारा ब्लैंक है, इसका जो व्यास होगा, इसका व्यास डी, रॉड का व्यास, हमें रॉड का फिर व्यास निकालना। पी, पी जो है थ्रेड की का पिच, हमें पिच जो थ्रेड की थी पिच कितनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 1.5 मिलीमीटर पिच वाली M10 थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक का साइज ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्लैंक का साइज ज्ञात करना है। तो ब्लैंक का साइज ज्ञात करने के लिए इसमें क्या कहते हैं, फार्मूला क्या होता है, कैपिटल डी। इसमें कैपिटल डी क्या है, ब्लैंक का व्यास, ब्लैंक का व्यास डी, रॉड का व्यास, रॉड का व्यास कितना दिया गया, ये थ्रेड 10 मिलीमीटर का थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक का साइज दिया है। ब्लैंक का साइज हमारा कितना दिया गया है, 10। और ये पिच कितनी दी गई, इसमें पिच दी नहीं गई थे, पी 1, ये हमारी पिच हो गई। ये हमारा जो है मिलीमीटर पिच वाले, 1.5 मिलीमीटर पिच वाले, 1.5 मिलीमीटर पिच वाले M10 थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक का व्यास ज्ञात करना। ब्लैंक का व्यास कैपिटल डी हमें जो है ज्ञात करना है। स्मॉल डी हमारा कितना दिया गया है, स्मॉल डी हमारा दिया कितना है, 10 दिया है। और पी, पिच थ्रेड कितनी दी गई, 10 हमारी जो है, पी बराबर 10 जो है हमारी कितनी दी गई है, थ्रेड दी गई 1.5, पी हमारा कितना है 1.5। इस फार्मूले पर जो है हमें इसको रखना है। तो इस फार्मूले पर हमें रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डी इक्वल टू थ्रेड का ब्लैंक का व्यास बराबर रॉड का व्यास स्मॉल डी माइनस पी थ्रेड का व्यास इंटू 0.1। तो हमारा रॉड का व्यास हमारा कितना दिया गया है, जो रॉड का व्यास है हमारा कितना है 10 माइनस, और क्या कहते हैं, जो रॉड का व्यास कितना दिया गया है 1.5 इंटू 0.1। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 10 माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 10 को माइनस 0.15 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9.85 मिलीमीटर। ये इसका क्या होगा, हो जाएगा जो है ब्लैंक का व्यास हो जाएगा, ब्लैंक का व्यास हमारा इतना हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम डाई द्वारा थ्रेडिंग करने की विधि। डाई के द्वारा हमें जो किस प्रकार से थ्रेडिंग बोले तो चूड़ियाँ, डाई द्वारा हमें चूड़ियाँ किस प्रकार से काटनी है। सर्कुलर स्प्लिट डाई के द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड काटते समय निम्नलिखित अनुक्रमों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित बातों को हमें जो है ध्यान में रखना है। बाहरी चूड़ियाँ काटते समय, बाहरी चूड़ियाँ जो डाई के द्वारा अगर हम बाहरी चूड़ियाँ काटना है तो हमें निम्नलिखित बातों को जो है, कुछ पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में याद रखना है कि हमें किस प्रकार से डाई द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटनी है। फर्स्ट पॉइंट है रॉड का डायमीटर चेक करें। पहले जो रॉड होगा, जिस रॉड में हमें थ्रेड काटना है बाहरी, उसका व्यास चेक, डायमीटर चेक करना है। ब्लैंक का साइज थ्रेड के पिच का 0.1 कम होना चाहिए। जो ब्लैंक का व्यास होगा उससे जो है हमारा थ्रेड के पिच का, जो ब्लैंक का साइज जो पिच दी रहेगी उससे जो है हमारा ब्लैंक का साइज कितना होना चाहिए 0.1 कम होना चाहिए। नेक्स्ट है सही साइज की डाई और डाई स्टॉक का चयन करना है। जो हमारी डाई होगी वो सही प्रकार की होनी चाहिए, सही साइज की, और डाई स्टॉक भी हमारा जो है सही साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेड काटने वाले भाग की लंबाई पर निशान लगाएं। जो जिस थ्रेड पर हमें निशान थ्रेड जिस रॉड पर, जिस भाग पे हमें थ्रेड काटना है उस पर हमें क्या है लंबाई तक निशान लगाना है कि हमें कहाँ तक थ्रेड काटना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फाइल के द्वारा रॉड के स्टार्टिंग पॉइंट को चैम्फर करें जिससे थ्रेड को स्टार्ट करना आसान हो जाए। जो रॉड होगा, ये हमारा मान लीजिए रॉड है, ये हमारा क्या है गोल रॉड है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पर और इस कॉर्नर पर, यहाँ पर जो है फाइल के द्वारा क्या करना है चैम्फर लगाना है।
नेक्स्ट है वाइस में रॉड को लंब रूप और सुदृढ़ता से क्लैंप करना। जो वाइस होगी उसमें रॉड को जो है हमें लंब रूप में ही क्लैंप करना। हम थ्रेड काटने वाला सिरा वाइस के जाके टॉप से 20 से 25 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए। जिस रॉड में हमें थ्रेड काटना है उसको जो है वाइस से कम 20 से 25 मिलीमीटर जो है ऊपर की ओर लंबा बांधना है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉड के चैम्फर किए सिरे पर उपयुक्त लुब्रिकेंट का प्रयोग करना है। जो हमारा रॉड होगा, जहाँ पर ये हमारा रॉड है, यहाँ पर जब हम चैम्फर किए हैं तो इस पर थ्रेडिंग काटते समय, बाहरी चूड़ियाँ काटते समय जो है हमें उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डाई स्टॉक में सर्कुलर स्प्लिट डाई को क्लैंप करें। जो स्प्लिट डाई होती है डाई स्टॉक में हमें जो है अच्छी प्रकार से क्लैंप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉड के सिरे पर डाई को रखें। जो रॉड होगा, ये हमारा रॉड है, इस पर जो हमें क्या करना है, डाई को रखना है और हाथ से प्रेस करें। हाथ से हमें प्रेस करना है कि इसको डाई को प्रेस करना है तथा कुछ क्लॉकवाइज चक्कर घुमाना। हमें जो क्लॉकवाइज जो डाई को रॉड पे रख के, वर्कपीस पर रख के हमें जो है डाई को क्लॉकवाइज घुमाना है। नेक्स्ट पॉइंट है तब डाई स्टॉक को दोनों हाथों से पकड़े और उसे क्लॉकवाइज घुमाएं तथा चिप्स तोड़ने के लिए प्रत्येक एक चक्कर 2 चक्कर, उसके बाद डाई का आधा चक्कर नियमित एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले जो हमें डाई को जो है दोनों हाथों से घुमाना है क्लॉकवाइज, 2 चक्कर जो है हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद जो है आधा चक्कर जो है हमें अनियमित रूप से जो है हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाना है कि जिससे हमारे जो चिप्स होंगे, थ्रेड काटते समय डाई के द्वारा जो हमारे चिप्स निकलेंगे वो चिप्स हमारे जो है टूट जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो है डाई टूटने की खतरा रहेगा, डर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डाई स्टॉक के सेंटर स्क्रू को ढीला करें और साइड स्क्रू को थोड़ा टाइट करें और पुनः थ्रेड काटें। जो सेंटर स्क्रू होगा, जो डाई स्टॉक में 3 स्क्रू होते हैं, एक ये बीच को सेंटर स्क्रू होते हैं, ये 2 साइड स्क्रू। सेंटर स्क्रू को हमें थोड़ा ढीला रखना है और साइड की स्क्रू को हमें टाइट करना है। फिर से हमें क्या करना है, थ्रेड काटना। नेक्स्ट पॉइंट हम शार्प एजों और बर को दूर करें। जो शार्प एज होते हैं, शार्प एज को छूना नहीं है हमें हाथों से, नहीं तो हमारे हाथ में चोट लग सकती है। और बर को क्या करना है, फाइल से घिस देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम नट और थ्रेड रिंग गेज के द्वारा थ्रेड को चेक करें। नट के द्वारा उसमें जितने साइज का हमें थ्रेड काटा है डाई के द्वारा, उसमें उस साइज का बोल्ट लगाकर, नट लगाकर हमें क्या करना है, थ्रेड को चेक करना है। या तो हमें थ्रेड रिंग गेज से हमें क्या करना है, थ्रेड को पिच को चेक करना है कि हमारी थ्रेड जो है सही कटी है या नहीं। आगे बात करते हैं डाई द्वारा थ्रेडिंग के लिए लुब्रिकेंट। हमें डाई के द्वारा बाहरी चूड़ियाँ अगर हमें काट रहे हैं तो हमें कूलेंट का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें किस मटेरियल के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करना है उस पर बात करते हैं। स्टील के लिए हमें किस कूलेंट का प्रयोग करना है, टार्ड ऑयल के लिए। एल्यूमिनियम के लिए पैराफिन या मिट्टी का तेल का प्रयोग करना है। कास्ट आयरन के लिए सूखी हवा और ब्रास के लिए हमें जो है सूखा प्रयोग करना है। कास्ट आयरन और ब्रास के लिए हमें किसी भी लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करना। स्टील के लिए लॉर्ड ऑयल, एल्यूमिनियम के लिए पैराफिन या मिट्टी का तेल हमें जो है प्रयोग करना है। सावधानियां देखते हैं, हमें डाई जो बाहरी चूड़ियाँ, जो डाई द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए नहीं, जिससे हमारा थ्रेड जो है आसानी से कट जाए। फर्स्ट पॉइंट हमें थ्रेड कटिंग स्टार्ट करने से पहले डाई और जॉब को साफ कर लेना चाहिए। जिस डाई से हमें थ्रेड काटना है उसको, और जो जॉब होगा हमारा, उसको जो है हम अच्छी तरीके से क्लैम्प कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैंक के साइज को अवश्य चेक करना। जो हमारा रॉड का ब्लैंक साइज होगा कि कितने का हमें बाहरी थ्रेड काटना है, उसका साइज जो हमें चेक करना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। थ्रेड कट के स्टार्टिंग पॉइंट को चैम्फर कर लेना। जिस राड, ये हमारा राड है, ये राड पे हमें जो थ्रेड काटना है तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमें जो है चैम्फर कर लेना है। नेक्स्ट है राड को वाइस में अच्छी तरीके से क्लैंप करना है। जो वाइस होगी उसमें जो हमें राड को जो है अच्छी तरीके से क्या करना है,
क्लैंप करना है। नेक्स्ट है चिप्स को तोड़ने के लिए प्रत्येक 1 या 2 चक्कर के बाद डाई को आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जो चिप्स निकलेंगे इस रॉड से, जो हमें डाई थ्रेडिंग करते समय, बाहरी चूड़ियाँ काटते समय जो चिप्स निकलेंगे, 1 या 2 चक्कर के बाद हमें क्या करना है, डाई को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे हमारा जो है चिप्स जो है टूट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, डाई द्वारा एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते समय उपयुक्त लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। जो बाहरी चूड़ियाँ काटते समय, डाई के द्वारा हमें बाहरी चूड़ियाँ काटते समय जो है उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्टील के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लार्ड ऑयल का, और क्या कहती है एल्यूमिनियम के लिए पैराफिन या मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए पैराफिन या मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन के लिए सूखी और ब्रास के लिए भी सूखी हवा का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेड को पूरी गहराई में फिनिश करने के बाद स्लिप्ड या 2 पीस डाई को 2 या 3 बार एडजस्ट करना चाहिए। जो थ्रेड की गहराई जितने गहराई तक हमें थ्रेड काटना है, काटने के लिए स्लिप्ड या 2 पीस को, जो 2 पीस डाई होगी उसको हमें जो है 2 से 3 बार हमें जो है क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी डाई जो है ज़्यादा हो सकती है, जिससे हमारे थ्रेड का रंग खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य पूर्ण होने के बाद शार्प एजों और बर को दूर करें। जो कटिंग शार्प एज होंगे उसको और बर को हमें जो है फाइल से जो है शार्प कर देना है, जिससे हमारे जो थ्रेड को टच करने पर जो है हमारे हाथों पर स्क्रैच या कटिंग हमारा हाथ जो है कटे ना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डिस्कशन करेंगे।